नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल सनोडिया 92 पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं जीके यानी कि जनरल नॉलेज सामान्य ज्ञान के अति महत्वपूर्ण टॉप 20 क्वेश्चन जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। तो आइए दोस्तों, शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा चुका है, आगे भी पूछा जाएगा। तो इसरो के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? इसरो के प्रथम अध्यक्ष थे विक्रम साराभाई। ऑप्शन नंबर बी इसका सही उत्तर होगा। देखिए दोस्तों, इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना होती है 15 अगस्त 1969 को, यानी कि 15 अगस्त 1969 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय यानी कि हेडक्वार्टर कहाँ पर है? बेंगलोर में है। और बेंगलोर कहाँ पर स्थित है? कर्नाटक राज्य में स्थित है। अच्छा, इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं वी नारायणन। कौन है? बी नारायणन इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। और पहले अध्यक्ष कौन थे? विक्रम साराभाई थे। तो इतनी सारी चीजें आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? एसएससी सीएचएसएल में पूछा गया ये सवाल है। गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो गन्ना प्रजनन संस्थान दोस्तों कोयम्बटूर पर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? कोयम्बटूर में गन्ना प्रजनन संस्थान स्थित है। अच्छा, भारत में शीर्ष गन्ना उत्पादक राज्य कौन सा है? यानी कि भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना उत्पादन किस राज्य में होता है? तो ये होता है आपके उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर होता है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा गन्ने का उत्पादन होता है। और गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ पर है? कोयम्बटूर में स्थित है। इस चीज़ को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में कहाँ आयोजित होगा? 5 स्टार क्वेश्चन है, बिल्कुल लगा लीजिए, किसी न किसी एग्जाम में आपको ये क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो महिला कबड्डी विश्व कप 2025 में कहाँ आयोजित होने वाला है? बिहार में आयोजित होने वाला है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चू फाट किस राज्य का लोक नृत्य है? बहुत ही वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चू फाट किस राज्य का लोक नृत्य है? देखिए दोस्तों, याद रखना, चू फाट या चुटका। ठीक है, चू फाट या चुटका जो है ये किस राज्य का लोक नृत्य है? ये सिक्किम का लोक नृत्य है। याद रखना, ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा एक और लोक नृत्य है सिक्किम का जिसका नाम है लामा। क्या है? लामा। याद रखना, लामा, चुटका और चू फाट ये तीनों कहाँ के हैं? सिक्किम के लोक नृत्य हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किसे कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है? तो कैप्टन कूल के नाम से किसे जाना जाता है? महेंद्र सिंह धोनी को कैप्टन कूल कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अच्छा, नीरज चोपड़ा को क्या कहा जाता है? नीरज चोपड़ा को गोल्डन बॉय कहा जाता है या सरपंच कहा जाता है। ठीक है, याद रखना, नीरज चोपड़ा को दोस्तों गोल्डन बॉय भी कहा जाता है और क्या कहा जाता है? सरपंच भी कहा जाता है। मेजर ध्यानचंद को आपको पता होगा हॉकी का जादूगर कहा जाता है। और कपिल देव को दोस्तों हरियाणा हरिकेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हरियाणा हरिकेन कपिल देव को कहा जाता है। और महेंद्र सिंह धोनी को क्या कहा जाता है? माही या कैप्टन कूल के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसे कहा जाता है? तो देखिए दोस्तों, भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को। स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। देखिए दोस्तों, ये स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी जो है ना, ये एक सक्रिय ज्वालामुखी है। सक्रिय ज्वालामुखी मतलब क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी मतलब दोस्तों इससे हमेशा क्या निकलता रहता है? लावा निकलता रहता है। और उस लावा के कारण क्या होता है? प्रकाश होते रहता है, इसलिए इसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं। अच्छा, ये है कहाँ पर? तो याद रखना, इटली दोस्तों, याद रखना, इटली में एक लिपारी द्वीप है। ठीक है, क्या है? लिपारी द्वीप है इटली में, वहां पर ये स्थित है। कौन सा? स्ट्रोम्बली ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7। आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी? देखिए, क्वेश्चन ये नहीं पूछ रहा है कि किसने की थी, आर्य समाज की स्थापना कब हुई थी। तो आर्य समाज की स्थापना 1875 में हुई थी। इस चीज़ को आपको याद रखना है। ठीक है, और किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। किसने की थी? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। और कब की थी? 1875 में। और किसकी की थी? आर्य समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप दोस्तों, याद रखना, सिंपल सा है, अरब प्रायद्वीप। ठीक है, याद रखना, प्रायद्वीप क्या होता है दोस्तों? प्रायद्वीप मतलब होता है जिसका अधिकांश भाग जल से जुड़ा हो। ठीक है, और एक भाग कहाँ से जुड़ा हो? स्थल से जुड़ा हो। जैसे आपने सुना होगा भारत का जो दक्षिण का भाग है जिसे हम प्रायद्वीप भारत कहते हैं, तो 3 तरफ से क्या है? जल से जुड़ा है, और एक तरफ किससे जुड़ा है? स्थल से जुड़ा है। तो विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है अरब प्रायद्वीप। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9।
ताडोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो ताडोवा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र में स्थित है ताडोवा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। ठीक है, जब से ये ऑनलाइन एग्जाम हो रहे हैं, शिफ्ट वाले एग्जाम हो रहे हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह किसे कहते हैं हम? मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं। किसको कहते हैं? मंगल को हम कहते हैं लाल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी कौन होता है? तो भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी, विधि मतलब क्या होता है? कानून। कानून का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? महाधिवक्ता होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना, भारत में राज्य का सर्वोच्च विधि अधिकारी महाधिवक्ता कहलाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। भारतीय सेना ने किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया है? देखिए, संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण का आयोजन किया है, तो ये किया भारत ने फ्रांस के साथ। किसके साथ किया है? फ्रांस के साथ। अच्छा, फ्रांस की राजधानी क्या है? तो आपको पता होगा, बच्चे बच्चे जानते हैं, फ्रांस की राजधानी है पेरिस। क्या है? पेरिस है। और पेरिस किस नदी के किनारे स्थित है? कभी कभी ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। तो पेरिस दोस्तों याद रखना सीन नदी के किनारे स्थित है। कौन सी नदी के किनारे स्थित है? सीन नदी के किनारे स्थित है। ठीक है, और संयुक्त सैन्य अभ्यास वरुण किसके बीच में होता है? भारत और फ्रांस के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2021 की मेजबानी कौन करेगा? अभी चल रहा है 2025 और क्वेश्चन आया है 2021 का, इसलिए क्यों आ रहा है? क्योंकि ये भारत से संबंधित है, इसलिए दोस्तों याद रखना 2021 की जो आईसीसी क्रिकेट विश्व कप होगा उसकी मेजबानी भारत के साथ, श्रीलंका नहीं, भारत के साथ बांग्लादेश, इन दो देशों में क्या होगा? आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2021 का आयोजन होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। किस महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में दोस्तों याद रखना एक भी ज्वालामुखी नहीं है। किसमें? ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एक भी ज्वालामुखी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। नहरों का देश किसे कहा जाता है? तो नहरों का देश कहा जाता है पाकिस्तान को। किसको कहा जाता है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। नहरों का देश पाकिस्तान को कहा जाता है। बांग्लादेश को क्या कहा जाता है? नदियों का देश कहा जाता है बांग्लादेश को। ठीक है, अच्छा, फिनलैंड को क्या कहा जाता है? झीलों का देश कहा जाता है फिनलैंड को। क्या कहा जाता है? झीलों का देश फिनलैंड को। और उगते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो उगते सूर्य का देश कहा जाता है जापान को। ठीक है, चारों चीज याद रखना, नहरों का देश पाकिस्तान, नदियों का देश बांग्लादेश, झीलों का देश फिनलैंड, और जापान क्या हो गया? उगते सूर्य का देश। ठीक है, और मध्य रात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? नॉर्वे को कहा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। किस जनजाति के बर्फ का घर इग्लू कहलाता है? ये इग्लू क्या है? तो इग्लू दोस्तों याद रखना ये एक प्रकार की जनजाति है, एस्किमो। ठीक है, एस्किमो जनजाति के बर्फ का घर क्या कहलाता है? इग्लू कहलाता है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाइसिकल किक शब्द किस खेल से जुड़ा हुआ है? आपको पता है किक जो है दो खेलों में फेमस होता है, एक तो फुटबॉल और दूसरा हॉकी। तो ये बाइसिकल किक किस में है? बताइए, फुटबॉल में है कि हॉकी में है? तो ये दोस्तों याद रखना बाइसिकल किक जो है ये फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ शब्द है। किससे जुड़ा हुआ शब्द है? फुटबॉल खेल से जुड़ा हुआ शब्द है बाइसिकल किक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। अमजद अली खान कौन सा वाद्य यंत्र बजाते हैं? अमजद अली खान की बात हो रही है, तो अमजद अली खान बजाते हैं सरोद। कौन बजाते हैं? अमजद अली खान सरोद बजाते हैं। अच्छा, तबला कौन बजाता है? तबला से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति कौन है? जाकिर हुसैन है, जिनका अभी हाल ही में निधन हो गया। सितार का आपने सुना होगा पंडित रविशंकर। ठीक है, शहनाई का आपने सुना होगा बिस्मिल्लाह खान, और सरोद का कौन हो गए? अमजद अली खान। ये चारों नाम बताया हूँ, चारों क्वेश्चन बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक बार और रिपीट कर देता हूँ, जाकिर हुसैन बजाते हैं तबला, सितार बजाते हैं पंडित रविशंकर, शहनाई बजाते हैं बिस्मिल्लाह खान, और अमजद अली खान बजाते हैं सरोद। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस। कौन है? देवेंद्र फडणवीस जो हैं वर्तमान में महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं। अच्छा, भजन लाल शर्मा कहाँ के हैं? ये हैं अभी राजस्थान के। हेमंत सोरेन कहाँ के हैं? और हेमंत बिस्व शर्मा कहाँ के हैं? बताइए, हेमंत बिस्व शर्मा जो है ये हैं आपके कहाँ के? असम के। कहाँ के हैं भाई साहब? असम के हैं। ठीक है, और ये हेमंत सोरेन कहाँ के हैं? हेमंत सोरेन जो हैं ये हैं आपके झारखंड के। कहाँ के हैं? झारखंड के। और भजन लाल शर्मा राजस्थान के हैं, और देवेंद्र फडणवीस कहाँ के हैं? ये महाराष्ट्र के हैं। तो इतने सारे मैंने आपको सारे 4 राज्यों के मुख्यमंत्री बता दिया हूँ। वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राज्यपाल कौन है,
ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और एक क्वेश्चन दोस्तों, जैसा कि मैं हमेशा पूछता हूँ, आपको आंसर बताना है, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? बताइए, बिस्मिल्लाह खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? जिसने पूरा वीडियो ध्यान से देखा होगा उसने आंसर देना है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।